जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है कि माइनस होती पीटीआई और इमरान खान प्लस ही प्लस होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर और जनाब हामिद मीर साहब के दरमियान और उसकी कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। वहाँ पे रोना पीटना चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फोन फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। ना सिर्फ जमानत मंजूर की है बल्कि साइफर केस की चूल्हे ही हिलाकर रख दी हैं। अगर यह कहा जाए कि जुमे का रोज इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए खासा खुशाइन साबित हुआ है तो यह कहना गलत नहीं होगा। और यह भी कहा जा सकता है कि माइनस होती पीटीआई और इमरान खान प्लस ही प्लस होते जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ प्लस हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो निगरा हुकूमत है, जिसको पीडीएम की एक्सटेंशन कहा जाता है, वो निगरा हुकूमत आए रोज गंदी हो रही है, अपने लिए नफरत का सामान कर रही है, बुग़्ज़ का सामान कर रही है, नफरत को बढ़ाती ही चली जा रही है। खास तौर पे इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो बलूचिस्तान के लोग एहतजाज के लिए बैठे हैं, जिस तरह उन पर डंडे बरसाए गए, बहीमाना तशद्दुद किया गया, ख़वातीन को ठिठुरती सर्दी के अंदर रात घसीटा गया, बसों में डालकर वापस कोयटा भिजवाने की सबील होती रही। मैं तो चाहता था कि आज मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर खुलकर बात करता, आपको बताता कि पहला मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान से कौन था, ये मिसिंग पर्सन्स इशू असल में ट्रिगर कैसे हुआ और अब जिस नुक्ते पर पहुंच चुका है, इस नहज पर पहुंचाने में रियासत कितनी जिम्मेदार है, ये सब कुछ बताता। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले वो तफसील से आपके सामने रख दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, उन्होंने साइफर केस की बुनियादें ही हिलाकर रख दी हैं, चूल्हे ही हिलाकर रख दी हैं। उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के साथ खास तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा हुआ है, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये भी कह दिया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान मासूम है, जब उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो वो बिल्कुल मासूम है। और फिर पूछा भी गया कि इसके अंदर तो मामला क्या सेक्रेटरी खारजा ने लिख कर दिया था कि आपने साइफर को पब्लिक नहीं करना है, क्या ये कहा गया था साबिक वजीर आजम को कि आपने इस तरह से पब्लिक में लहराना नहीं है। तो जिन रूल्स का हवाला दिया गया वो रूल्स मांगे गए कि रूल्स कहाँ है, तो कहा गया जी रूल्स खुफिया हैं। फिर सवाल हुआ कि ये रूल्स खुफिया कैसे हो सकते हैं। एक तो बात यह भी है कि जमानत का केस था, लेकिन जमानत के इस केस में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने केस के मेरिट्स के हवाले से इसके ऊपर बात की और मेरिट्स पर जो बातें की हैं उसके बाद अब इसके इम्कानात इंतहाई मादूम हो गए हैं कि साइफर केस अपनी जगह पर बरकरार भी रहेगा। यानी जमानत पर जो जिस अंदाज में रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें बिल्कुल साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद साइफर केस तो अब टाई फिश हो गया है। यानी साइफर केस जिसके अंदर सजाए मौत तक की सजा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, 14 साल की सजा हो सकती है, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि उन्हें मौत से भी कोई डर नहीं लगता, वो सजाए मौत के लिए भी तैयार हैं, वो केस ही सिरे से अब ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि ज़मानत के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ये रिमार्क्स बड़ी देर तक बहुत सारे लोगों के कानों में गूंजते रहेंगे। तो आज का जो जमानत का मामला है ये इटसेल्फ आज की सबसे बड़ी खबर है और इसके अंदर जिस अंदाज में ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई गई हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब से कुछ ही देर के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह के ट्रेंड्स बनाएंगे जिसमें वो अदलिया को आज़ाद कहेंगे। अदलिया के वो जजेस जिनके ऊपर वो तनकीद किया करते थे, वो जस्टिस काजी फायज ईसा हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों या फिर जस्टिस अतर मिनल्ला हों, अब इनकी तारीफ के अंदर ज़मीन व आसमान के कुलाबे भी मिलाए जाएंगे क्योंकि उनकी अदालत से आज इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन खबर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि आज कभी इम्कानात है, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का महफूज करदा फैसला नहीं सुनाया गया जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक है। यानी आज ये बात भी डिटर्मिन होनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा। और कभी इम्कानात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो वापस ले ले। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर भी एक पिटीशन तैयार है और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला सुनाता है तो जो पिटीशन कोर्ट में जाएगी उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिए गए फैसले पर स्टे ऑर्डर आ जाएगा। यानी
इंतखाबात 2024 में अगर कोई ये कोशिश करेगा कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हो तो फिर उसकी इस कोशिश को राख का ढेर बना दिया जाएगा, जमीन बोस कर दिया जाएगा, मलिया मेट कर दिया जाएगा। यानी बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गुज़श्ता रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक किसी आया था जिसमें तोशा खाना में जो इमरान खान साहब की सजा है, खासतौर पर नाहली का मामला है, उसको मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर पीटीआई जाती है तो वहां पर भी कभी इम्कानात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जो नाअहली का दाग है उसको धो दे, जिसके बाद इमरान खान भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। ये उस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसका दाग भी मुकम्मल तौर पे धोया नहीं है, अभी वो दाग धुलना बरकरार है। यानी जनवरी के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक समाअत करनी है जिसमें यह फैसला होगा कि क्या कोई क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब के पास इंतखाबात लड़ने के लिए है या नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब अहल होंगे तो कभी इम्कानात यह है कि इमरान खान को भी अहल करार दे के मैदान में उतारा जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आनन फानन ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक प्लानिंग के तहत आउट किया था, जिसके बाद वो ये कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, अगर वो जस्टिफाइड नहीं था तो आज इमरान खान को नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर बीड़ा उठाती है और उन्हीं जजेस की रविश पर चलती है, जो जस्टिस खोसा हो, जस्टिस साकिब निसार हो, वो जस्टिस एजाजुल एहसन हो, वो जस्टिस गुलजार हो, अगर उन्हीं की रविश पर चलती है तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की इस जुडिशरी के अंदर अपनी माजी की जुडिशरी से क्या फ़र्क रह जाएगा। तो जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये सब लोग शायद जुडिशरी अब अपने किबले को दुरुस्त करने की ठान चुकी है और ये उस गंदी तारीख को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। इसी चक्कर में मैंने आपको पहले भी बारहा बता दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट, वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और वक्त की अदलिया भी सेम पेज पर नहीं रहे हैं, यानी दोनों के माबैन भी ठनी हुई है। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिनके बरतानिया दौरे के हवाले से बात हो रही थी वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये बताया जा रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो तुर्की में हैं उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। बरतानिया जब वो पहुंचेंगे तो मीडिएटर भी रोल प्ले करेंगे, मीडिएशन भी कराने की कोशिश करेंगे, को फायर फाइटिंग कराने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो जुडिशरी है उसको राम कर लिया जाए, लेकिन जुडिशरी राम नहीं हो रही है। नंबर वन, इलेक्शंस के मामले पर वो मिनवन डटे हुए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के मामले के ऊपर भी जो दरखास्त गई है उसको भी टेकअप करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बांध देगी बहुत सारे मामलात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला देना हो या इमरान खान को अहल करार देना हो, सारे के सारे मामलात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप किए हुए है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि जस्टिस काजी फायज ईसा नवाज शरीफ की बी टीम है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ये बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुना रही है। और मैं आने वाली वक्त का जो नक्शा है यानी मुस्तकबिल करीब का है वो भी आपके सामने काव करके आपको रख रहा हूं कि इस वक्त मामलात इस्टेब्लिशमेंट के या मुक़्तदर हलकों के हाथ से निकल गए हैं। जो प्लानिंग करने की कोशिश की जा रही थी वो प्लानिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी भी तरीके से यानी प्लान ए के बाद प्लान बी और प्लान सी भी नाकाम होते हुए या बुरी तरह पिटते हुए या फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही एक सर्वे जो रिलीज किया गया जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो सर्वे जो जुलाई के अंदर हुआ आज दिसंबर के अंदर क्यों रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर इंतखाबात के अंदर नहीं होंगे तो इमरान खान साहब के जो हामी हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63% वोटर्स इलेक्शंस में वोट कास्ट ही नहीं करेंगे, यानी जो टर्न आउट है वोटर टर्न आउट है बहुत कम हो जाएगा। और फिर यह भी हमने बताया था कि वोटर टर्न आउट अगर कम होगा तो इसका फायदा नून लीग को हो सकता है, अदरवाइज नून लीग को इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वोटर टर्न आउट बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकल आए तो फिर इमरान खान को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी होगा। तो ये सर्वे इस वक्त में जारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाता है कि अब ये सर्वे क्यों इशू किया गया। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला तो है, पीटीआई को रोकना बड़ा ही मुश्किल हुआ है और इस वक्त बहुत सारे इदारे भी सेम पेज पर नहीं है जिसकी वजह से लोगों की रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से पीटीआई को जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको कटेल किया जा सकता है। जहां तक नफरत की बात है तो 16 माह की हुकूमत लेके शहबाज शरीफ साहब ने जो नफरत अपने लोगों के दिलों में अपने लिए पैदा की,
अब उसको तो मुंदमिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक इंडोर कैंपेन जारी रखे हुए है। पार्लिमानी बोर्ड्स का इजलास हो रहा है, उसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीर को सोशल मीडिया के ऊपर दिखा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा देता है, शॉर्ट्स चल जाते हैं शोज के अंदर। लेकिन वो भी बड़े बड़े जलसे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आके ग्राउंड्स में अभी तक मोमेंटम बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज एक खबर बना देती है, अगर उसके लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीना जाता है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती हैं, फुटेजेस चलने लगती हैं। तो रोकना इस सेंस में इंतहाई डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। और फिर जो नफरत की बात है, एक तो 16 माह की हुकूमत में नफरत थी, दूसरी ये कि जो बलोच लोग बैठे हुए हैं मिसिंग पर्सनस के हक में एहतजाज कर रहे हैं, उनकी खवातीन इस्लामाबाद में पहुंची तो फेडरल कैपिटल के अंदर उनके साथ जो सलूक हुआ वो सब ने देखा। हामिद मीर साहब गुज़श्ता रोज़ उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंचे और वहाँ पर खवातीन ने उनके सामने आहो बुका की, अपने गम उनके सामने रख दिए और उन्होंने वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उससे मुकालमा भी किया और एक झड़प भी हुई इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर और जनाब हामिद मीर साहब के दरमियान, और उसकी कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं, हमने टीजर में भी आपके सामने रखे हैं। तो ये सब मामलात इंतहाई जो है सिंबॉलिक भी हैं, इंतहाई सिंबॉलिक है कि देखिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त में आप मुल्क में क्या कोई इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं? वो लोग आए हैं, वो जाहिर है वो कोई सरहद पार से तो आए नहीं है, कोई रॉ के एजेंट तो है नहीं, भारतीय है ही नहीं, उनके पास सिटीजन कार्ड, आपका नेशनल आईडी कार्ड है, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी आ गए हैं तो इनको बिठा के बात कर लें, अक्रॉस द टेबल बात हो सकती है, मेज पर बात हो सकती है। ये क्या है कि आप कभी बिजली काट रहे हैं, कभी निहत्ती खवातीन को अपने छोटे छोटे शीरखार बच्चों के साथ तंग कर रहे हैं, आप उनको ठिठरती सर्दी के अंदर सड़कों पर घसीट रहे हैं। ये कोई बोस्निया है, ये कोई चेचनिया है, ये कोई इजराइल है जहां पर फलस्तीनी मासूम बच्चों के साथ, माओ के साथ, बहनों के साथ इस तरह का बेदर्दी से सलूक किया जाता है। अब इसके अंदर कितना भी बड़ा इशू हो भाई, कितना ये दहशत गर्द है जी, ये दहशत गर्द है, वो भाई है तो आपके ना भटक गए हैं ना, तो बैठ के बात करें, बैठ के बात करें, तस्फिया तलब मामलात के ऊपर बैठ के मेज पर बात हो सकती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी मुज़ाकरात की मेज पर कामयाब होती है, तो इनसे बात की जानी चाहिए। हम तो इस बात के हामी हैं। अब मेरे पास बहुत वक्त नहीं है कि मैं ये मिसिंग पर्सन इशू के ऊपर तफसील से आपको बताऊं। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूं सिर्फ कंक्लूड करने के लिए कि बलूचिस्तान के अंदर दो तरह की थॉट्स हैं। एक थॉट वो है जिसके अंदर बहुत रिजेंटमेंट है, जो ये समझते हैं कि रियासत ने हमारे साथ बहुत नारवा सलूक किया है, हमारे साथ सुतेली माऊ जैसा सलूक किया है और रियासत से अपना हक मांगना तौहीन है, हक छीन लेना चाहिए और ये लड़कर ही छीना जा सकता है। दूसरे वो लोग हैं जो समझते हैं कि रियासत के साथ रियासत जैसा हो जाना चाहिए, यानी हुकूमत मिलनी चाहिए, हमें हुकूमत में आना चाहिए। उसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो बलूचिस्तान से हैं, वैसी स्कूल उस तरह की थॉट भी शामिल है जो मिसिंग पर्सनस को मिसिंग पर्सनस का इशू समझते ही नहीं है, वो समझते हैं ऐसा कोई इशू है ही नहीं। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो समझते हैं कि ऐसा तो मामला है ही नहीं, ये तो ऐसे ही लोगों ने हवा बनाया हुआ है। तो ये दो तरह की थॉट्स हैं जो समझते हैं एक तो कौमी धारे में शामिल होकर हमें हुकूमत में आना चाहिए तो हम अपना हक ले सकते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो समझते हैं कि सड़कों पे आके ही अपना हक लिया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं जिनके दिलों में रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है। इस रिजेंटमेंट को डिफ्यूज करने की जरूरत है, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, ना कि इसको मजीद बढ़ावा देने की जरूरत है। अदरवाइज दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।